एक्सरसाइज 3.2 देखो बेटा। गणित की एक परीक्षा में 15 बच्चों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं। किसी ने 19 किसी को मिले हैं, किसी को 25 के 25 मिले हैं पूरे, किसी को 23 मिले हैं, किसी को 20, 9, 20, 15 ऐसे करके मिले हैं नंबर। ठीक है, कह रहे इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ये समान है, ये भी बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से निकालेंगे हम देखो। तो इनको इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे देखो। क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं हम कि गणित की एक परीक्षा में 15 बच्चों द्वारा 25 में से प्राप्त किए अंक निम्नलिखित हैं। किसी ने 19, किसी ने 25, किसी ने 23 ऐसे अंक प्राप्त कर रखे हैं। ठीक है, इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ये समान है? तो इसमें दो अक्षर दिखाई दे रहे हैं नए, बहुलक और माध्यक। तो इनको किस तरीके से निकाला जाता है पहले तो निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि अगर समान होगा तो हम कहेंगे हाँ समान है, और समान नहीं होगा तो हम कहेंगे समान नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे दिखाएं। ये सारे जो भी अंक दे रखे हैं, ये जितने भी अंक दे रखे हैं, इनको हम सीरियल वाइज उतारेंगे। सबसे छोटा अंक पहले, उससे बड़ा कौन है, 9 है, उससे बड़ा 10 है, ऐसे करके उतारते जाएंगे इनको हम। ठीक है, लेकिन ध्यान से देख करके उतारना पड़ेगा। सबसे छोटा अंक है 5 और वो एक ही बार है, उसकी बारंबारता 1 है। बारंबारता माने कितनी बार वो आया है। ठीक है, दूसरा है 5 के बाद 9 है, 9 की बारंबारता भी 1 है, 9 की बारंबारता भी 1 है। उसके बाद 10 है, 10 की बारंबारता भी 1 है। उसके बाद 12 है, 12 भी एक ही बार है। 12 के बाद यहाँ चेक करेंगे, 12 के बाद क्या है, बारह के बाद देखो यहाँ क्या है, 15 है शायद, 13, 14 तो दिख नहीं रहा है। 15 भी एक ही बार है, 15 भी एक बार है। फिर 16 है, 16 हाँ 16 है, 16 भी एक बार है शायद, देखो ध्यान से देखेंगे। ठीक है, 16 भी एक बार है। फिर 17 कहीं नहीं दिख रहा, 17, 18 भी कहीं नहीं दिख रहा है, 19 एक बार दिखाई दे रहा है यहाँ, 19 लिख दो। 19 और ढूंढो कहीं, 19 और तो नहीं है। 19 के बाद 20 है, एक बार 20, एक बार 20, दो बार 20, तीन बार 20, चार बार 20 है। 20 जो है वो 4 बार है, 3, 20 4 बार है। ठीक है, फिर 21 है क्या, 21 तो कहीं दिख नहीं रहा, मुझे लग रहा है नहीं है 21। फिर 22 भी नहीं दिख रहा है। 23 है, 23 एक बार है, 23 एक ही बार है, तो 23 भी एक बार है। और उसके बाद क्या है, 23 के बाद 24 है क्या, 24 एक बार है, 24 एक बार है। फिर उसके बाद कौन है, 25, 25 एक बार यहाँ है, 25 एक बार यहाँ, दो बार 25 है, 25 और 25, 24 तो एक ही बार है, 25 एक एक यानी कि दो बार है। ठीक है, और 20 कितनी बार है, एक 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 एक, इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये बहुलक भी निकालना है। ये कुल कितने बार है, 4 बार है। 19 एक ही बार है। तो इससे क्या पता लगेगा, अलग अलग लिखने से क्या पता लगेगा कि अंक जो है वो हमने पूरे 15 के 15 उतारे कि नहीं, मतलब जितने अंक इन्होंने दिए थे उतने उतारे कि नहीं उतारे। ठीक है, और उसके बाद उसकी टोटल बारंबारता हमको पता लगी गई है, 20 एक बार, 20 4 बार दिखाई दे रहा, तो यहाँ 4 लिख दिया हमने। ठीक है, तो अब हम इसका बहुलक निकालेंगे। बहुलक का मतलब आप समझ लो कि जो अंक सबसे बहुत बार आया है, बहुत बार आने वाला अंक ही बहुलक है। तो बहुत बार कौन आया है दिखाई दे रहा है तुमको, ये तो सब एक एक बार आए हैं, ये जो है 4 बार आया है, ये कौन है, 20 है। तो बहुलक कितना हो जाएगा इसका, 20 हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस ये ध्यान से उतारने पड़े अंक। ये पहले वाली जो मेरी टेबल बनी थी, देखो मैंने क्या करा गड़बड़ इसमें, कि इसमें बाकी तो सब उतारे, 10 छूट गया मेरा, यहाँ पर 10 छूट गया, तो ये सब गड़बड़ हो गया, इसलिए मेरे को ये दूसरी टेबल बनानी पड़ी। ठीक है, तो इसलिए ऐसी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सारे अंक ध्यान से देख करके उतारो। ठीक है, इसलिए मुझे दूसरी बनानी पड़ी है। तो अब ये पूरे 15 के 15 अंक आ गए हैं। देखो एक तरीके से लिख रखे मैंने, सबसे पहले छोटा 5, फिर 9, फिर 10, फिर 12, तो अब सब अंक आ गए, तो 15 के 15 कॉलम भर गए हैं। ठीक है, तो अब
दिखाई दे रहा है कि 20 सबसे ज्यादा बार आया है, यानी कि 20 बहुत बार आया है, तो बहुलक 20 हो गया। 25 भी आया है, 2 बार आया है, लेकिन इसलिए बहुत नहीं हुआ, वो 4 से तो कम ही है ना, तो बहुलक 20 हो गया। ठीक है, अब माध्यक यानी कि जो बिल्कुल मध्य में है, मध्य का मतलब है बीच, मध्य का मतलब होता है बीच। तो इन सब में बिल्कुल बीच में कौन है? देखो 15 के बिल्कुल बीच का बच्चा चाहिए, बिल्कुल बीच का। 15 में से एक कम कर दो, बीच वाला वो हो जाएगा। 15 में से एक कम कर दो, 14 हो गया। 14 में 7 तो इधर छोड़ दो और 7 इधर छोड़ दो नीचे को, 8वां नंबर हुआ बीच वाला, हुआ ना बीच वाला 8वां। 15 का एक कम कर दिया, ये जो बीच में आ जाएगा, 14 हो गए। 14 में से 7 उधर चले गए और 7 इधर, 7 और 7 14 होता है ना। तो ये 8वां नंबर जो है ये बिल्कुल बीच का नंबर है। देखो 7 ऊपर छोड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 ही नीचे भी होंगे 8 के, 1 2 3 4 5 6 7, है ना 7। तो ये 8वां नंबर जो है वो बिल्कुल बीच का है, मध्य का है। मध्य यानी कि माध्यक, और मध्य में कौन अंक है? 20। तो ये भी माध्यक जो है वो 20 ही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि माध्यक जो है ये है, ये मैंने अलग कलर बना दे रही हूँ इसमें। तो माध्यक कौन आया? 20 आया। ठीक है, और बहुलक भी हमारा 20 ही है, दोनों चीजें आ गई। ठीक है, तो 2 अंक, 2 आंसर हमारे ये निकल गए। ठीक है, माध्यक भी 20 और बहुलक भी 20। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन में आगे को था क्या ये समान है, तो हम लिखेंगे आंसर में लिखेंगे हम बहुलक बराबर 20 और माध्यक भी बराबर 20। अब ये देखो समान है ना, तो हम लिखेंगे हाँ ये समान है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा मान लो इसी में, इससे पहले वाले अभ्यास में जो पूछा था माध्य, वो भी पूछा होता अगर, तो हम क्या करते? ये वाला एक अक्षर है माध्यक और वो था माध्य, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस तुमको बताना चाह रही हूँ, अंतर तुमको बताना चाह रही हूँ, इसलिए मैं जरा से इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा रही हूँ कि यदि हमको इसका माध्य निकालना पड़ेगा तो हम इसको कैसे निकालेंगे। माध्य एक अलग चीज है, माध्यक एक अलग चीज है। ठीक है, तो इनका टोटल कर रखा है मैंने, देखो सारे अंकों का टोटल कर रखा है 263। माध्य बराबर टोटल, माने कि इन सबको 5 धन 9 धन 10 धन 12 धन ऐसे करके लिख करके 263 इनको जोड़ रखा है। 263 बट्टे कुल मिला के कितने बच्चे हैं? 15। तो 15 से इसको भाग दे दिया है, 263 को 15 से भाग दिया है। अब यहाँ भाग देंगे 15 से 263 को, तो 15 एकम 15, 6 में से 5 घटा 1, 2 में से भी 1 घटा 1, बचा 3, 15 दूनी 30, 15 45, 5 को 60, 15 पंजे 75, 5 छक्का 90, 15 सत्ते 105। ठीक है, 13 में से 5 घटा 8, अब दशमलव लगाया और शून्य बढ़ाया, 15 पंजे 75, 7 80 में से 75 घटा 5, दशमलव लगा ही हुआ है, फिर से शून्य बढ़ाया, 15 दूनी 15 तिया 45। ठीक है, इसके आगे को नहीं निकालते हैं। तो ये माध्य हमारा आया 17.53। ठीक है, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि हम कहेंगे कि बच्चों ने 5 अंक प्राप्त किए, नहीं कहेंगे, हम कहेंगे बच्चों ने 20 अंक प्राप्त किए, ये भी नहीं कहेंगे, न सबसे बड़ा बताएंगे न सबसे छोटा। ठीक है, तो हम कौन बताएंगे? बीच का। हम कहेंगे करीब करीब 17.53 अंक आए बच्चों के, 17.53, यानी कि हम 18 भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर ये जो 5 है, ये 5 है ना ये, तो 5 या 5 से बड़ा अंक अगर यहाँ पर होता है, इस जगह पे होता है दशमलव के बाद में, तो आगे वाले अंक को हम 17 के बदले 7 के बदले 8 कह देते हैं, तो यहाँ पे 17 के बदले 18 हो गया, एक अंक दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो तुमने किसी को 5.5 रुपए देने हैं, तो तुम उसको 5.5 न दे करके 6 रुपए दो, तो ये 5 के बदले एक अंक आगे बढ़ गया, 5 के बदले ये 6 हो गया। अगर तुमने मान लो किसी को 5 रुपया 25 पैसा देना है, तो तुम उसको खाली 5 ही रुपए दोगे, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 जो है वो 5 से छोटा है, और वैसे भी 25 पैसा आजकल नहीं चलता, लेकिन फिर भी ये नियम होता है कि दशमलव के बाद अगर 5 है
या 5 से अधिक अंक है तो वो क्या होता है, वो सब हट करके आगे वाले अंक को 1 अंक दे देता है। तो यहाँ 5 के बदले 6 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर तो दशमलव 5 से दशमलव 5 के बाद 2 है, दशमलव 2, जो कि 5 से छोटा है, तो इसलिए आगे वाले को कोई भी अंक नहीं देगा। तो ये 5 का 5 ही रहेगा। तो हम कहेंगे यार 25 पैसा क्या लेगा, 5 ही पैसा, 5 ही रुपया ले ले। तो ऐसा ही यहाँ पर भी होगा, हम 17 के बदले इसको 18 भी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो माध्य और माध्यक दो अलग अलग चीजें हैं। माध्य में तो क्या करना पड़ता है कि सारे अंकों का टोटल करके और जितने अंक हैं उतने से उसको भाग देना पड़ता है। लेकिन माध्यक का मतलब क्या है कि जो बिल्कुल बीच में जो अंक आ रहा है वो माध्यक है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए मैंने इन दोनों को यहाँ पे करा है। माध्यक यहाँ पे क लगा हुआ है, यहाँ पे क नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो माध्य में भाग देना पड़ता है। माध्यक में क्या भाग कुछ नहीं है, बस अंकों को सही तरीके से रखो, सीरियल वाइज क्रमबद्ध तरीके से, और जो बिल्कुल बीच में वो माध्यक है। ठीक है, ओके।